नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा पर हमले को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने शोभा यात्रा पर हुई पत्थरबाजी को लेकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने गवर्नर को लिखे पत्र में कहा है कि शोभा यात्रा पर पथराव की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA ने करवाई जाए। इस मुद्दे पर उन्होंने राज्य की TMC सरकार को भी घेरा है। शुभेंदु अधिकारी ने चिट्ठी में लिखा, मैं आपको पश्चिम बंगाल की खराब हो रही कानून व्यवस्था से अवगत कराना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में अपना त्यौहार मना रहे हिंदुओं पर हमला कर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का मामला लगातार सामने आ रहा है। राज्य में धार्मिक त्यौहार मना रहे हिंदुओं पर पथराव, बम फेंकना प्रमुख आम घटना होती जा रही है। 2023 में भी इस तरह की घटना देखने को मिली थी और इस साल मुर्शिदाबाद में भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि मुर्शिदाबाद में एक खास समुदाय के जरिए हमला किया गया है। वहां मौजूदा पुलिस ने एक्शन लेने के बजाय शोभा यात्रा पर ही आंसू गोले दागे ताकि आरोपियों को बचाया जा सके। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप प्रभावित इलाकों का दौरा करें और वहां मौजूद तनाव को समझें। मैं इस बात का भी अनुरोध करता हूं कि तत्काल इस मामले की जांच NIA से करवाई जाए, क्योंकि शोभा यात्रा पर पथराव के साथ साथ बम भी फेंके गए हैं। दरअसल रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा पर मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके पर पथराव किया गया, जिसमें 20 लोग घायल हो गए थे। छतों पर से शोभा यात्रा पर पथराव किया गया है। शोभा यात्रा के दौरान धमाका भी हुआ है, जिसमें एक महिला घायल हो गई है। अगली खबर, पश्चिमी यूपी में क्षत्रिय समाज की नाराजगी ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। इस बीच यूपी की गौतम बुद्ध नगर से लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद महेश शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे ये कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर कोई मोदी और योगी को अपना नहीं मानता है तो वे अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे, जिसे लेकर अब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने महेश शर्मा का इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, जो लोग योगी और मोदी को अपना नहीं समझते हैं वे अपने बाप को भी नहीं समझते हैं। महेश शर्मा बीजेपी MP। उन्होंने आगे लिखा कि देश के कई हिस्सों में राजपूतों की बीजेपी से नाराजगी जग जाहिर है। बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र जहां से महेश शर्मा प्रत्याशी हैं, वहां ठाकुरों ने उनके बहिष्कार की बात की है। बीजेपी सांसद महेश शर्मा का ये वीडियो पिछले सप्ताह शुक्रवार का बताया जा रहा है, जहां वह बुलंदशहर के खुर्जा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब विपक्षी दल के प्रत्याशी वोट मांगने आए तो उन्हें खाना खिलाकर भेजना, लेकिन उनसे ये पूछ लेना कि अगर मैं तुम्हें वोट दे दूं तो तुम मेरा क्या भला करोगे। महेश शर्मा ने आगे कहा था कि अगर जो मोदी और योगी को अपना नहीं समझते हैं, ना वे अपने बाप को समझना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मोदी और योगी से भी बढ़कर कोई अपना और अपना कहने की बात करता है तो वे गद्दार है देश का। वे देश और प्रदेश का भला नहीं चाहता है। मोदी और योगी ने जितना इस देश और प्रदेश के लिए कर दिया है, ये अपने बात करने वालों से पूछना चाहिए था कि 20 सालों से क्या किया। भाजपा सांसद के इस बयान को लेकर सियासत भी काफी तेज हो गई है। जहां सुप्रिया श्रीनेत ने महेश शर्मा को घेरने की कोशिश की, तो वहीं युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास ने उनके बयान पर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर आप निष्पक्ष हैं तो कार्रवाई करिए, नहीं तो महेश शर्मा के मुताबिक आप मोदी के हैं। अगली खबर, भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न करने के आरोपों को लेकर कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की है। सिंह ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की अर्जी में कहा है कि एक शिकायतकर्ता के बयान में विरोधाभास है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि शिकायतकर्ता के मुताबिक वो जब WFI के दफ्तर गई थी तो उसके साथ छेड़छाड़ हुई, लेकिन उस दौरान मैं देश में नहीं था। याचिका में बृजभूषण ने पासपोर्ट की कॉपी भी लगाई है। इसमें कहा है कि ऐसे मैं इस मामले में एक बार फिर से जांच हो। वहीं दिल्ली पुलिस के इसका विरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक आरोप पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दूसरे आरोप पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। वहीं महिला पहलवानों के वकील ने कहा कि यह याचिका मामले की देरी से दाखिल की गई है, कोर्ट को इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। बृजभूषण सिंह की वकील ने कहा है कि मामले में ज़्यादा दस्तावेज थे। हम CDR को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन हमको नहीं मिला, इसलिए हम चार्ज फ्रेम होने के समय के इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कोर्ट ने सवाल किया है कि यह मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया था। दरअसल हाल ही में दिग्गज पहलवान विनेश फोगेट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न और समग्र कुप्रबंध का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। इस मामले को लेकर अभी भी जाँच चल रही है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार बुधवार को थम गया है। आखिरी दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में रोड शो किया था, जिसके बाद प्रियंका ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हारने वाली है और इंडिया ब्लॉक देश में नई सरकार बनाने जा रहा है। प्रियंका गांधी ने रोड शो के दौरान बीच बीच में जनता को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आज जो सरकार में बैठे हैं वे माता शक्ति और सच के उपासक नहीं है, ये सत्ता के उपासक है।
बीजेपी सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। ये सत्ता के लिए सरकारें गिरा सकती है, विधायकों को खरीदेंगे, अमीरों को देश की संपत्ति देंगे। ये हमारे देश की परंपरा नहीं है। वहीं रोड शो के बाद एक मीडिया कर्मी ने प्रियंका गांधी से सवाल किया कि बीजेपी अपनी सीटें 400 की पार की बात कर रही है, आप इंडिया को कितनी सीट आने का अंदाजा लगा रही हैं। इसका जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी किस आधार पर कह रही है कि उनकी 400 सीटें आ रही हैं, क्योंकि कोई चुनाव से पहले ये कैसे बता सकता है कि उनकी कितनी सीटें मिल रही हैं। इसका मतलब तो ये है कि उन्होंने पहले से ही कुछ ईवीएम में गड़बड़ी कर रखी है। मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर चुनाव में ईवीएम में धांधली नहीं हुई तो ये लोग 180 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। अगली खबर, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा आरजेडी को गुंडे की पार्टी कहे जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर राजद के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप तो देख ही रहे हैं कि उनकी मर्यादा, भाषा की मर्यादा कितनी गिरती जा रही है। असल में वे बेचैन और बौखलाहट में हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनको सुनने तो कोई नहीं आ रहा है, वही कोई 10 से 12 और 12 से 13 लोग आ रहे हैं। इस बात का उनको मलाल है। एक तो उनको कोई सुनने नहीं आ रहा, वह दूसरा चुनाव हार रहे हैं। वही अखिलेश यादव द्वारा यह कहे जाने कि जो 2014 में आए थे वे 2024 में नहीं आएंगे। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा है, जहां तक परिवारवाद की बात है तो इस बात का एफिडेविट लिख कर दे दे मोदी जी, और इस बात की शुरुआत अपने घर से करें कि किसी भी बाल बच्चे से लेकर बड़े तक उनकी पार्टी में टिकट नहीं दे, ना ही ऐसी पार्टियों से गठबंधन करें जिनकी पीढ़ी राजनीति करती आ रही है। ये काम वे करके दिखाएं। वहीं पिछले 2 दिन नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए निकले थे, मगर अब वे चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकल रहे हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने अभी तक इतिहास में पहली बार देखा है कि कोई मुख्यमंत्री चुनाव के समय अपने घर में कैद हो गया हो। अब वह घर में कैद हो या उनको घर में कैद कर दिया गया है, यह तो सवाल उठना ही है। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। अगली खबर, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पहले चरण के मतदान से पहले वोटरों को आगाह किया है कि धन बल, मंदिर, मस्जिद आदि के नाम पर आपके वोट का गलत इस्तेमाल ना हो। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच से 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के पहले मतदाताओं से कहा कि देश की 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में हो रहे आम चुनाव में मतदान के पहले चरण से ही पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प के साथ आपके वोट में बहुमूल्य संवैधानिक अधिकार का निर्भय होकर इस्तेमाल कर देश में गरीबी, मेहनतकशों, वंचितों की बहुजन हितैषी सरकार चुने, यह पूरी पुरजोर अपील की है। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुपम संविधान के तहत बिना किसी भेदभाव के एक वोट का मिला अधिकार ऐसा लोकतांत्रिक शक्ति है जिसके जरिए सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर गरीब, कमजोर व उपेक्षित लोग अपना उद्धार खुद करने योग्य बनकर अपनी गरीबी व लाचारी का जीवन को दूर कर सकते हैं। मायावती ने कहा कि वोट के अधिकार की रक्षा पूरे जी जान से करनी चाहिए। सावधान रहें, आपका कोई वोट खरीदा नहीं जा सकता है, लूटा ना जा सके। कोई वोट पड़ने से पहले यह न रह जाए तथा धन बल, मंदिर, मस्जिद आदि के नाम पर आपके वोट का गलत इस्तेमाल ना हो। वोट जरूर डालें, यह सबसे बड़ा कर्तव्य व बाबा साहब की श्रद्धांजलि है। उन्होंने आगे कहा कि निर्वाचन आयोग ने यह लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, सुगम, समावेशी, पारदर्शी व शांतिपूर्ण तरीके से संचालन के लिए तैयारियों का आश्वासन देश को दिया है, जिस पर खरा उतरने के लिए खासकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग व रूलिंग पार्टी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन रोकना बेहद जरूरी है। यूपी में पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा। प्रथम चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला ईवीएम में लॉक हो जाएगा। आखिरी खबर, मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 संसदीय क्षेत्रों में शुक्रवार 19 अप्रैल को मतदान होने वाला है। पहले चरण के चुनाव में सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा है, जिसमें कमलनाथ का परिवार का गढ़ माना जाता है। बीते 45 साल में हुए चुनाव में सिर्फ एक बार कमलनाथ को हार का सामना करना पड़ा है। बीते 4.5 दशक से छिंदवाड़ा में आए बदलाव का जिक्र करते हुए कमलनाथ ने कहा कि इस समय छिंदवाड़ा में जितना काम हुआ है उतना शायद ही किसी सांसद ने किया हो। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ का भाजपा उम्मीदवार विवेक बंटी शाह से मुकाबला है। इस चुनाव में दोनों ही दलों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस जहां विकास का हवाला दे रही है, वहीं भाजपा कमलनाथ के परिवार को बाहरी बताक रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा वासियों को दिए गए एक संदेश में बीते 45 साल और क्षेत्र में अपने संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 45 साल से मैं छिंदवाड़ा की सेवा कर रहा हूं और मैं गर्व से कह सकता हूं कि आप सबके सहयोग से छिंदवाड़ा में इतना काम हुआ है जितना किसी सांसद ने शायद अपने क्षेत्र में करवाया हो।
जिस छिंदवाड़ा में सिर्फ 440 गाँव में बिजली हुआ करती थी, आज वहां सभी 2000 से अधिक गाँवों में बिजली पहुंच गई है। छिंदवाड़ा में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कमलनाथ ने कहा कि देश में सबसे अधिक 6000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क छिंदवाड़ा जिले में बनी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कोविड के समय जब पूरे देश में लोग परेशान हो रहे थे, तब भी छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला रहा जहां लोगों की ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं हुई और दवाइयां तथा इंजेक्शन समय पर मिलते रहे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा के सिमरिया में बना है और हम सबको भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का अवसर मिला है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।